A very good morning to all of you. कैसे हो आप सब? हाँ जी, कल हमने जो चैप्टर किया था वो फाइबर वाला था। आज हमारे पास बस इसका बेटा लास्ट वाला टॉपिक है, दैट इज प्लास्टिक। उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखो जी, हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है? इट इज अ पॉलीमर। ये भी एक सिंथेटिक फाइबर का, जैसे सिंथेटिक फाइबर जो हमने सिंथेटिक फाइबर कौन से फाइबर्स होते थे जो हम खुद बनाते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं। ठीक है, जो प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक भी सिमिलर ही होते हैं सिंथेटिक फाइबर के जैसे। अगर मैं इनकी अरेंजमेंट की बात करूं तो जितने भी आप अपने सराउंडिंग में प्लास्टिक्स देखोगे, सबकी जो अरेंजमेंट है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है। अगर उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए वो अलग अलग पर्पसेस में यूज होते हैं। देखो जी, प्लास्टिक होता क्या है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लास्टिक, सबसे पहले इट इज अ पॉलीमर ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कल हमने करा था सिंथेटिक फाइबर जो मैन मेड फाइबर होते हैं। इसकी जो अरेंजमेंट होती है, प्लास्टिक्स की जो अरेंजमेंट होती है वो दो तरीके से होती है। याद रखना, प्लास्टिक की जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ प्लास्टिक, अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं प्लास्टिक की, तो ये दो तरीके से अरेंज होती है। सबसे पहले देखो आप, एक होती है लीनियर, एक होती है ब्रांच्ड। एक होती है लीनियर, द अदर वन इज ब्रांच। अगर मैं लीनियर की बात करूं, अगर मैं बात करूं लीनियर की, तो ये कुछ ऐसे अरेंज होते हैं। ठीक, ये जो एक है, दिस वन, इसको बोलेंगे बेटा मोनोमर। कल हमने डिस्कस भी किया था मोनोमर। और अगर मैं इन पूरे की बात करूं तो ये पूरा क्या होगा बेटा? पॉलीमर। ठीक, यही लिखा है ना पॉलीमर, तो वर्ड समझ आया पॉलीमर। अगर मैं बात करूं ब्रांच्ड की, तो ब्रांच्ड में देखो कैसे होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं ये ब्रांच। अगर मैं एक की बात करूं तो सिमिलरली ये मोनोमर। अगर मैं पूरे की बात करूं तो ये क्या हो गया? पॉलीमर। जो प्लास्टिक्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट बेटा दो तरीके से होती है। एक होती है लीनियर, जैसे स्ट्रेट चेन, लीनियर का मतलब ही स्ट्रेट होता है। अगर मैं ब्रांच्ड की बात करूं तो उसमें एक आधी ब्रांच आ जाती है, जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं। एक सिंगल यूनिट को हम मोनोमर बोलते हैं। जब बहुत सारे कंबाइन हो जाते हैं तो उसको आप पॉलीमर के नाम से जानते हो। क्या आप लोगों को ये चीज समझ आई? क्या आप लोगों को ये चीज समझ लगी? इसीलिए हम प्लास्टिक्स को अपनी डेली लाइफ में जैसे यूज करते हुए, आप कितने सारे प्लास्टिक्स को अपनी डेली लाइफ में देखते हो, जैसे कि बकेट्स होगी, बास्केट्स हो गई, उसके अलावा कॉम हो गए, चेयर हो गए, सब जगह प्लास्टिक का यूज कितना हुआ पड़ा है। अब देखो, जो प्लास्टिक का यूज है वो हमारी डेली लाइफ में कितना ज्यादा हो रहा है ना, हो रहा है ना। उसके बेसिस पे हमने प्लास्टिक की टू कैटेगरीज बनाई है। प्लास्टिक इज ऑफ टू टाइप। हाँ जी, प्लास्टिक की हमारे पास टू कैटेगरी है। ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्लाइड में से अब जो मैं टू टाइप्स आपको बताने लगी, उसमें से आपको एग्जांपल के बेस पे क्वेश्चन आने ही वाला है, श्योर। फर्स्ट वन इज थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग, एक होते हैं थर्मोसेटिंग, एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, हमारे पास जो हमने उसके यूजेस किए हैं उसके बेसिस पे हमारे पास दो तरह के प्लास्टिक्स की टाइप है। एक होते हैं थर्मोसेटिक, एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में क्या डिफरेंस है? देखो, जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं ये अपनी शेप को चेंज करते हैं, कैन बी डीफॉर्म्ड। डीफॉर्म्ड का मतलब अपनी शेप को चेंज करना, कब? ऑन हीटिंग। जब आप इस प्लास्टिक को बेटा हीट करते हो तो ये अपनी शेप को चेंज करते हैं और कैन बी एंड बेंट इजीली। और इजीली बेटा ये क्या होते हैं? बेंट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। बेंट का मतलब मुड़ जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक हीट करने से अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। जैसे जैसे आप इसको हीट करते जाते हो ये अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। और इसको हम जैसे ही, ऑब्वियसली बात है, देखो शेप चेंज करते हो तो आप इसको बेंड कर सकते हो, तोड़ मरोड़ किसी भी शेप में लेके आ सकते हो। अब क्वेश्चन क्या आएगा? अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो इसकी एग्जाम्पल है। क्वेश्चन बेटा जो आपके एमसीक्यूज आएंगे वो इसकी एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीथीन and the other one is PVC, very very important, PVC। हम इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं, और उससे पहले हम थर्मोसेटिंग के बारे में देखो। कैन नॉट बी मोल्डेड वंस मेल्टेड। अगर आप लोग थर्मोसेटिंग को एक बार हीट करके मेल्ट कर दो तो ये वापस से मोल्ड नहीं होंगे। एक ही बारी अपनी शेप लेंगे, बारी बारी अपनी शेप नहीं चेंज करेंगे एंड रिटेन देयर शेप। और इसको बेंड करना भी इजी नहीं होता, ये बेंड होते ही नहीं है। इसकी जो एग्जाम्पल है वो आती है आपको पेपर में, बेकेलाइट, मेलामाइन, मेलामाइन। अब इसको मार्क कर लो पेपर के लिए क्वेश्चन। ये वाली 2 एग्जाम्पल्स पेपर में आपको आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। आपको पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है बेकेलाइट, द अदर वन इज मेलामाइन। अब हमने दूसरी साइड में थर्मोप्लास्टिक के बारे में पढ़ा, इसमें हमने बेटा एक पीवीसी के बारे में पढ़ा, एक पॉलीथीन के बारे में पढ़ा। देखो सबसे पहले पॉलीथीन, पॉली मीन्स बहुत सारे इथीन के यूनिट से बनता है। तो इसका जो यूज होता है पॉलीथीन बैग्स में होता है, पॉलीथीन बैग्स में करा जाता है आप इसका यूज। इसके अलावा बेटा आप कॉम्स, अलग अलग कॉम्स, चेयर बनाने के अंदर इसका यूज कर सकते हो, टॉयज बनाने के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज। अब आपको पीवीसी की फुल फॉर्म पूछेंगे। अगर आप लोगों को पीवीसी की फुल फॉर्म पूछेंगे तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी? क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को पीवीसी की फुल फॉर्म बता सकते हो? क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को पीवीसी की फुल फॉर्म बता सकते हो? दैट इज पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसकी 2 एग्जांपल है, वन इज बेकेलाइट, द अदर इज मेलामाइन। तो अगर मैं इसके बारे में डिस्कस करूं, बेकेलाइट और मेलामाइन के बारे में, बेकेलाइट एंड मेलामाइन, याद रखना ये किस प्लास्टिक की एग्जांपल है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की एग्जांपल। अब हमें पूछेंगे कि ये जो दोनों चीजें हैं ये यूज कहाँ पे होती है, ये दोनों की दोनों चीजें यूज कहाँ पे होती हैं। तो सबसे पहले ये क्या होती है? सबसे पहले इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज तो हम बाद में लिखेंगे, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों की दोनों इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है? बैड कंडक्टर होती हैं। अगर बेटा ये बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए हम इसको यूज कहाँ पे करते हैं? अब इसका ध्यान से यूज देखना, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में, अदर वन जो यूटेंसिल के हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स में आप इसको यूज करते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेलामाइन और बेकेलाइट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बेकेलाइट और मेलेमाइन है बेटा, वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर हैं। वो अपनी बॉडी में से ना तो हीट को पास होने देते हैं, हीट भी लिख लो साथ में, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दोनों के बैड कंडक्टर हैं। अगर वो दोनों के दोनों बैड कंडक्टर है तो अपनी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स का पासेज नहीं होने देते। अगर वो होने ही नहीं देते, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिकल स्विचेस। अब आप कोई स्विच को ऑन ऑफ करते हो तो आपको कभी झटका नहीं लगता। हाँ, उसके अंदर बेटा जो होल्स है, जो प्लग होता है, अगर आप उसको टच करोगे तब आपको करंट फील होगा। इसके अलावा यूटेंसिल्स, अगर आप कोई भी यूटेंसिल को, कोई भी बर्तन को ऐसे पकड़ोगे तो बेटा आपको कितना गर्म लगेगा। अगर आप उसको हैंडल की हेल्प से पकड़ोगे तो वो गर्म नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो उसके हैंडल्स होते हैं बेटा वो बैड कंडक्टर से बने होते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी या हीट के होते हैं। और वो किस चीज के बने होते हैं? बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। ये किसकी एग्जांपल आती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितना भी आज हमने काम किया है, जितने भी हमने टॉपिक्स किए हैं, इसमें से आपको पेपर में एमसीक्यू हमेशा पूछते हैं। बेकेलाइट और मेलेमाइन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता होता है। अब बेटा हम लोग इतना सारा मटेरियल यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, हम प्लास्टिक्स को यूज ही क्यों करते हैं? क्वेश्चन है कि हम लोग प्लास्टिक को यूज ही क्यों करते हैं? कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होंगी तभी हम उसको यूज करते हैं। देखो, जैसे हमने पढ़ा, प्लास्टिक के बारे में हमने पढ़ लिया है ना, प्लास्टिक। अब हम अपनी डेली लाइफ में प्लास्टिक को इतना ज्यादा यूज करते हैं। आप लोग देखते हो कि यूटेंसिल्स में, उसके इलेक्ट्रिकल स्विचेस में, टॉयज बनाने के लिए, चेयर बनाने के लिए, कॉम्स बनाने के लिए, बकेट, बास्केट, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, है ना। तो हम प्लास्टिक को यूज ही क्यों करते हैं? क्वेश्चन है कि हम प्लास्टिक को यूज ही क्यों करते हैं? ऐसा ही है। तो प्लास्टिक को यूज करने का क्या फायदा है? मतलब क्या उसके अंदर कुछ है? किसकी वजह से हम यूज करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। क्या फायदे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। हम प्लास्टिक्स को यूज क्यों करते हैं? किस बेसिस के ऊपर हम उसको यूज कर रहे हैं बेटा? क्यों यूज कर रहे हैं? क्वेश्चन है, क्यों यूज कर रहे हैं? सबसे पहला पॉइंट, एक तो ये क्या है? नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव का मतलब है चाहे आप इसको पानी में डाल लो, धूप में रखो, इसकी कोई रिएक्शन नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, कोई कुछ नहीं प्रोड्यूस करता, एंड करोजन रेजिस्टेंस है। सेकंड है बेटा, इसको कोई जंक नहीं लगती है, करोजन रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंस का मतलब होता है उस चीज को अपने अंदर आने ही नहीं देता। जैसे देखो, अगर आप बकेट की बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बकेट, वो दो तरीके की होती है, एक स्टील की हो सकती है, एक प्लास्टिक की हो सकती है। जब स्टील के ऊपर बारी बारी पानी और हवा का कांटेक्ट आएगा, किसका कांटेक्ट आएगा? एयर प्लस वाटर, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगी? रस्ट आ जाएगी। ऐसा ही रस्ट लग जाएगी। अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं तो मैंने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, ये नॉन रिएक्टिव है। चाहे आप इसको पानी दो, चाहे हवा दो, जीरो रिएक्शन, कुछ रिएक्शन नहीं होनी, कोई रस्ट नहीं लगनी, लंबे टाइम तक स्टे करेगी। ठीक। थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है कि ये ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लाइफ स्पैन, इनका जो टाइम है स्टे करने का वो ज्यादा है। स्टील की बकेट फिर भी टूट फूट जाती है, ये लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। और इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, ये लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। स्टील के कंपैरेटिव या बाकी मेटल्स के कंपैरेटिव ये क्या होते हैं? लाइट इन वेट होते हैं। इसीलिए आप इसको, लाइट के साथ साथ बेटा ये हल्के होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी बड़े होते हैं। ठीक है। हाँ, गंदा वाला प्लास्टिक यूज करोगे तो वो तो टूट जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छे वाला प्लास्टिक यूज करते हो तो वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, काफी टाइम तक चलता है। फिफ्थ पॉइंट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इतने सारे इसके फायदे हैं। पहली बात, ये रिएक्ट नहीं करता, इसको कोई करोजन नहीं लगती, लंबे टाइम तक चलता है, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। अब इतने सारे फायदे होने के बावजूद भी, इतने सारे फायदे होने के बावजूद भी ये हमारे इन्वायरमेंट को तो पॉल्यूट करता ही है ना। तो इतनी सारी इसकी एडवांटेजेस है, पर फिर भी ये क्या करता है? कुछ ना कुछ नुकसान करता है। बेटा, इसके नुकसान करने से पहले मैं आपको कुछ
कुछ लाइक प्लास्टिक्स के यूजेस के बारे में आपको डिस्कस करवाना चाहती हूँ, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आता होगा, मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आजकल आप लोगों ने वो सुना होगा, मेरे घर पे ना नॉन स्टिक पैन है, मेरे घर पे नॉन स्टिक यूटेंसिल्स हैं। तो आप लोगों को क्या पता है कि नॉन स्टिक के जो यूटेंसिल्स होते हैं वो किस मटेरियल से बने होते हैं? क्वेश्चन आता होता है पेपर में कि जो नॉन स्टिक के मटेरियल होते हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं, जो नॉन स्टिक वाले होते हैं। नॉन स्टिक के जो यूटेंसिल्स होते हैं किसके बने होते हैं? मार्क कर लेना, फिर पेपर में मत बोलना कि आ गया और हमें तो पता ही नहीं था। टेफ्लॉन किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के। ठीक, इसके अलावा अभी हमने पढ़ा था पीवीसी, थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं। पीवीसी इसकी फुल फॉर्म पढ़ी थी, पॉली विनाइल क्लोराइड। इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है? ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? पीवीसी के जो पीवीसी मटेरियल है वो कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं हम लोग, इसका हम यूज करते हैं कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? हैंडबैग्स बनाने में, इसके अलावा रेनकोट्स बनाने में, टॉयज में। यूजेस पढ़ लो कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद बैकेलाइट और मेलेमाइन दोनों का मैंने आपको यूज लिख दिया। बैकेलाइट और मेलेमाइन, बैकेलाइट प्लस मेलेमाइन, यूटेंसिल, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, इसके अलावा ये कहाँ पे यूज होते हैं? हैंडल्स में। उसके अलावा हमने इसका एक और यूज पढ़ा था इलेक्ट्रिकल स्विचेस में, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या आप लोगों को ये सारे के सारे कंसेप्ट समझ आए जितने भी हमने रीड किए हैं? हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हमने डिस्कस किया कि जो प्लास्टिक होता है वो इतना ज्यादा मतलब हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, फिर भी हम प्लास्टिक को मतलब इतने फायदे होने के बावजूद भी, मतलब प्लास्टिक इतना ज्यादा फायदेमंद होने के बाद भी मतलब हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट प्लास्टिक्स भी हमने डिस्कस कर लिया कि कौन से प्लास्टिक्स इंपॉर्टेंट हैं। फिर भी जो हमारा जो प्लास्टिक होता है बेटा, वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करता, इन्वायरमेंट को क्या करता है? हमेशा पॉल्यूट करता है। कैसे? प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न, जो प्लास्टिक्स के यूज हम जो यूज करते हैं बेटा, उसके क्या क्या नुकसान होते हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं कि प्लास्टिक से क्या क्या नुकसान हमको होते हैं। सबसे पहले, सबसे मतलब अगर मैं बात करूं सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट की, कि सबसे पहले प्लास्टिक जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। दिस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। हाँ जी, अब इसका क्या मतलब है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का? चलो जी, हम पहले वो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए। बायोडिग्रेडेबल साइड में लिख लेते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है जी, हाँ जी। तो कैन बी डीकम्पोज्ड। बायो मतलब जो खत्म हो सकता है ना, जो खत्म हो सकता है, जो वेस्ट खत्म हो सकता है वो बायोडिग्रेडेबल। कैन नॉट बी डीकम्पोज, इसको हम कभी खत्म ही नहीं कर सकते। आप चाहे इसको कितने सालों तक दबा के रखो। आप लोगों को क्या पता है मेन्योर और वो कैसे बनती है? उसके लिए हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स का पील लेते हैं, जो भी चीजें डिकम्पोज होती है ना उसको मिट्टी के अंदर, उसका वो खोदते, मिट्टी के अंदर डालते हैं, फिर मिट्टी ऊपर दबा के रख देते हैं। वो अर्थवर्म्स को
फार्मर के फ्रेंड बोलते हैं, वो क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं कुछ और जो मतलब उसको कुछ और मतलब इंसेक्ट्स आके उसको पूरा कन्वर्ट कर देते हैं और वो वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, ऐसा ही होता है। हाँ जी। अब अगर आप प्लास्टिक को मिट्टी के अंदर दबाओ और बहुत सालों के बाद भी आप बेटा उसको चेक करोगे ना, तो प्लास्टिक वही फॉर्म में निकलेगा जिस फॉर्म में आपने उसको दबाया था। दैट मीन्स जो प्लास्टिक है वो क्या किस नेचर का होगा, नॉन बायो। सबसे पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता क्या। अगर मैं बात करूं इसकी एग्जांपल की, तो इसमें आते हैं बेटा वेजिटेबल पील्स, वुड, कॉटन, ये सब इसमें आ जाते हैं। अगर मैं नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करूं तो मेरे पास आता है प्लास्टिक आ जाता है टिन, एल्यूमिनियम, ये सब खत्म नहीं हो सकते, ये इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं हमारे। अब जैसे वो आपको भी पता है जो कूड़ा उठाने के लिए आते हैं, जिनकी ड्यूटी लगी होती है जैसे, तो उन्होंने ना कुछ साल पहले ना हमको 2 तरह के बिन्स दिए थे, एक ग्रीन था, एक कौन से कलर का था, 2 कलर्स के बिन दिए थे, है ना। तो वो दोनों कलर के जो बिन थे वो अलग अलग, एक में हम गीला कूड़ा डालते हैं, एक में सूखा। वो लोगों को इनिशिएट करना था, लोगों को ये अवेयर करना था। इनिशिएट मतलब गवर्नमेंट ने थोड़े से स्टेप लिए थे कि उस चीज को हम सेपरेट कर सकें, मतलब जो वेस्ट गीला है उसको अलग कर दो, जो सूखा वेस्ट है उसको अलग कर दो, ताकि हम उसको डीकम्पोज अलग अलग कर सकें। ऐसा ही था। जो अब कूड़े में तो हम सब कुछ ही डाल देते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल है उसको छांट के वो सॉर्ट कर लेते थे, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको क्या करते हैं, उसको भी छांट लेते थे, फिर उसमें से भी गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा निकाल के उसको सेपरेट सेपरेट डीकम्पोज किया जाता था, ताकि वो इजीली डीकम्पोज हो जाए। ऐसा ही होता था। जो प्लास्टिक है ना बेटा, उसको बहुत ही साल लगते हैं डीकम्पोज करने में, पर वो फिर भी डीकम्पोज हो नहीं पाता था, इसलिए उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब हम बात कर रहे थे कि जो प्लास्टिक है वो इन्वायरमेंट के लिए इशू, इतना भयंकर इशू क्यों बन गया, क्योंकि एक तो पहली बात ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना, ये था। उसके अलावा ये कभी खत्म ही नहीं होगा। उसके अलावा ये इतना ज्यादा इन्वायरमेंट को अब देखो आप लोग क्या करते हो, हम सिटीजन होने के नाते हम क्या करते हैं, हमें वैसे करना क्या चाहिए कि जब भी हम कहीं जा रहे हैं, हमने कुछ चीज को इनटेक किया, तो हम उसको क्या करेंगे बेटा, जो भी खाया खा लिया, जो ईटेबल्स थी वो हमने ईट कर ली, जो उसका रैपर है जो भी वे, तो उसको हमें क्या करना था, डस्टबिन में थ्रो करना था। पर हम लोग क्या करते हैं, इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, इधर कर दिया, उधर कर दिया, हाँ जी फेंक दिया। अब आप लोग देखो कि जो एनिमल्स हैं या हमारे आसपास की वाटर बॉडीज हैं, उसके अंदर वो प्लास्टिक वैसे का वैसे ही रहेगा। अब अगर हमने उसको खुले में मतलब कहीं पे भी नॉर्मल एरिया में भी उसको थ्रो किया, तो वहां पे एनिमल्स होते हैं। अब काऊ है बेचारी, उसने उसको क्या पता था, हमने तो कूड़े के साथ साथ प्लास्टिक भी फेंक दिया, उसने कूड़े के साथ साथ प्लास्टिक को भी इनटेक कर लिया, प्लास्टिक के बैग को उसने बेटा उसको इनटेक किया। जैसे उसने इनटेक किया, वो उसकी बॉडी में तो कभी डाइजेस्ट होना ही नहीं था, होना ही नहीं, उसको क्या होगी, सीरियस प्रॉब्लम ही तो होगी। इसलिए बोला जाता है कि ये एक तो वाटर मतलब हर तरह के पॉल्यूशन को ही करता है, पॉल्यूशन कॉज करता है, चाहे वो वाटर हो चाहे वो एयर हो, ठीक। हर तरह के पॉल्यूशन को क्या करता है वो मतलब करता है। इसलिए हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या डेंजर में आया पड़े। इसलिए क्या बोला जाता है, इसलिए इसलिए हमें ऐसे बोला जाता है ना, आजकल आपने देखा है बैन प्लास्टिक, ऐसे आपने कितने सारे स्लोगन्स देखे होंगे। तो बेटा आप इसको खत्म करने के लिए कर क्या क्या सकते हो, अब जूट बैग्स का यूज कर लो, प्लास्टिक को थ्रो इधर उधर मत करो। उसके अलावा हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 आवर्स यूज होते हैं। आपको पता है 5 आवर्स की फुल फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट ने 5 आवर्स की, पहले 3 आवर्स थे, कुछ टाइम पहले बेटा 3 आवर्स थे, फिर आजकल रिसेंट 5 आवर्स चल रहे हैं। 3 आवर का क्या मतलब था, 3 आवर्स का मतलब क्या था, हाँ जी 3 आवर्स का मतलब था रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, है ना।
पहले 3 Rs का यही मतलब होता था, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। जो आजकल होते हैं वो क्या है, ये तीन तो है ही है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये तीन तो हैं। फिर जो दो बचे हैं उनका क्या मतलब है, एक तो है रिकवर एंड लास्ट वन इज डिफ्यूज। रिकवर एंड डिफ्यूज, ये 5 Rs गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, सबको बोला हुआ है कि फॉलो करो। पहले के टाइम पे 3 Rs चलते थे, आजकल 5 Rs चलते हैं, जिसका क्या क्या मतलब है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। पहले 3 Rs का तो सेम से ही मतलब उठा लिया, उसके अलावा जो 2 R हमारे पास जो बच गए हैं उसका क्या मतलब हुआ, रिकवर कर लो चीजों को और रिफ्यूज करो, जो चीज आपको नहीं चाहिए उसको नहीं यूज करो। जो आप जिस चीज में आप, जिस प्लास्टिक को आपके हाथ में कि आप लोग नहीं मतलब आप, जैसे सिंपल प्लास्टिक बैग है आप उसको मत लो, उसकी जगह जूट बैग्स, क्लोथ बैग्स का यूज कर लो, मत उठाओ ये वाले बैग्स, वो डिकम्पोज होते हैं, ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होते। जो चीजें आप खुद कर सकते हो, वेस्टेज को थ्रो मत करो, वेस्ट को जो बायोडिग्रेडेबल है उसको सेपरेट कर दो, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग से कर दो, तो आप ये सारी चीजें खुद के हाथ में है ना कर सकते हो। हाँ जी, एक ना इम्पोर्टेंट और नया कंसेप्ट आपको पता नहीं होगा, मतलब एक एक हमारे पास एक ऐसा प्लास्टिक है, एक ऐसा प्लास्टिक है जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता, तो वो कौन सा प्लास्टिक है। एक ऐसा प्लास्टिक जो इन्वायरमेंट के लिए आजकल कंसर्न नहीं है, तो उसको मार्क कर लो नाइलॉन। ये इज नॉट इन्वायरमेंटल कंसर्न, याद रख लेना, पेपर में अगर आपको आ गया इनमें से कोई ऐसा प्लास्टिक एग्जिस्ट करता है जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करे, तो यस, नाइलॉन 26। नाइलॉन 26 एक ऐसा प्लास्टिक, एक ऐसी टाइप है जो क्या होती है, मतलब एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा पोल्यूट नहीं करती है। हाँ जी, यहाँ पे जो हमारा फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर है उसका हो गया एंड, खत्म हो गया वो चैप्टर बिल्कुल। कल हम मिलेंगे बेटा इसी इसी चैप्टर के एमसीक्यूज के को लेकर। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ लगा होगा। अगर ऐसे ही आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर गिवन है, आप उस नंबर पे क्वेरी कर सकते हो। कोई भी तरह का क्वेश्चन है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है बेटा, हम आपके लिए बैठे हुए हैं, हम आपके क्वेश्चंस को भी मतलब डाउट्स को भी सॉल्व करेंगे, और आपकी जितनी से ज्यादा मतलब एमसीक्यूज हो पाएंगे हम आपको करवाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।